अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, आज ब्रास टैक्स की एपिसोड CIA एंड रॉ थ्रेट्स टू पाकिस्तान है। हम आजकल देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में परेशानी की एक बहुत बड़ी लहर है जो दौड़ रही है। इस हवाले से हम आज बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। ओबामा की जो नई अफगान पॉलिसी है उस हवाले से भी बात करेंगे। जो करंट बॉम्ब ब्लास्ट की एक सीरीज शुरू हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे। इसके पीछे कौन अनासर हैं, उनका क्या एजेंडा है, ये हम जानेंगे ज़ैद साहब से। जी सर। मारूफ, ये आप जानते हैं कि CIA थ्रेट टू पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह अमेरिकन पॉलिसी अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में डेवलप हो रही है, मुसलसल उसका एनालिसिस करते जा रहे हैं। सवात ऑपरेशन के बाद वजीरिस्तान ऑपरेशन पर हमने प्रोग्राम किया था। अब ओबामा ने एक पॉलिसी डिक्लेयर की है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। इनकी जो एफपैक डॉक्ट्रिन है, जिसमें इन्होंने हुलब्रुक को इसका रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है, जिसके तहत ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कॉमन थिएटर ऑफ ऑपरेशन समझते हैं, राइट, जिसके तहत इनकी जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में अब लड़ी जाएगी। इस डॉक्ट्रिन की एक नई शक्ल, इसकी जदीद फॉर्म ओबामा ने ट्रूप सर्च के तौर पर अभी अपनी पिछली स्पीच जो की है, जिसमें कहा है कि मजीद ये कोई 30,000 फौजी अफगानिस्तान में भेजना चाहते हैं। exactly. और उसके नतीजे में जो रीजन में डिस्टेबलाइजेशन होगी, जो अमेरिकन गेम प्लान है, अब ये पाकिस्तान में क्या गेम करना चाहते हैं और ये जो दहशतगर्दी की नई लहर हमारे यहां अब शुरू हुई है, ये क्यों शुरू हुई है, इस सब पे आज हम एक छोटा सा लेकिन हार्डकोर तज्जिया पेश करेंगे। उससे पहले हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। आज रावलपिंडी में हमने जाती तौर पर कोई 9 जनाजे अटेंड किए हैं, जिसमें एक मेजर जनरल के जनाजा भी था और सबसे छोटा एक 9 साल का बच्चा था, बिल्कुल, जिनको एक मस्जिद में जो स्लॉटर हुआ है, जो प्रैक्टिकली उस पूरे मोहल्ले में अब कोई मर्द बाकी नहीं बचा है। 40-50 के करीब शहीद हो गए, 80-90 के करीब अस्पतालों में हैं और कम से कम 30-35 छोटे बच्चों को जमीन पर लिटाकर सरों में गोलियां मारी हैं उन्होंने, या उनके जिस्मों पर गोलियां मारी हैं जो जख्मी हैं इस वक्त। ये दहशतगर्द जो इंसान भी नहीं है। एक जनरल ऑफिसर का बेटा शहीद हुआ और हमें फ्रंट लाइन से साउथ वजीरिस्तान ऑपरेशन राह नजात में शामिल एक ऑफिसर का मैसेज आया कि जनरल का एक बेटा शहीद हुआ है, अभी हजारों बेटे उसके जिंदा हैं। यह जज्बा था। उस जनाजे में लोगों का दुख, आंख से आंसू जरूर बह रहे थे, लेकिन जो जोश और जज्बा था कि अल्लाह की कसम हम पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे, हम डरे हुए को हम डरे हैं, नाम खौफजदा है और हम दुश्मनों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि तुम कितने बेटे मारोगे हमारे। स्पेशली जो हमारी माएं अभी वो बेटे पैदा कर रही हैं जो खालिद तारिक और टीपू की तरह है। हमें कोई गम इस बात का नहीं है कि हम कितने शहीद दे रहे हैं, लेकिन हम एक बात अच्छी तरह बता दें कि हमें अच्छी तरह मालूम है कि ये CIA रॉ बैक दहशतगर्द जो पाकिस्तान में फसाद कर रहे हैं, हम एक एक खून का हिसाब लेंगे। हमने एक एक शहीद का हिसाब रखा हुआ है। एंड दे शुड रिमेंबर दिस दैट वी विल हिट बैक नाउ। और अब हम लिहाज नहीं करेंगे, जो मर्जी ताल्लुकात हमारी हुकूमतों से बना दें, पाकिस्तानी पेट्रियट्स नाउ गोइंग टू रिटेलिएट और हम हर एक्सेस पे मारेंगे इनको जाके। हमारा पूरा हक है कि हम इसको अफगानिस्तान में मारें या इंडिया में जाके मारें, बट बाय गॉड विल टेक रिवेंज। वी हैव नॉट फॉरगॉटन दिस एंड वी विल नॉट फॉरगेट दिस। अब इसके बाद हम आते हैं कि अमेरिकन अब गेम प्लान क्या करना चाह रहे हैं, राइट, स्पेशली आफ्टर जो नई पॉलिसी नई ओबामा डॉक्ट्रिन के बाद अब ये क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कि अमेरिकन लार्जर गेम पाकिस्तान में जो स्टेप्स ही बर्पा करना चाहते थे वो क्या था। इनका ऑब्जेक्टिव यूगोस्लाविया डॉक्ट्रिन, ये बात हम बार बार दोहरा चुके हैं। जिस तरह यूगोस्लाविया को उन्होंने छोटे छोटे मुल्कों में तोड़ दिया था, डिवाइड एंड रूल, एग्जैक्टली वही डॉक्ट्रिन ये पाकिस्तान पर और अफगानिस्तान पर अप्लाई करना चाहते हैं। अफगानिस्तान पर भी, सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं। पाकिस्तान में जो इनका गेम प्लान था, पहले इसकी बात करते हैं फिर अफगानिस्तान पर जाएंगे। पाकिस्तान में इनका गेम प्लान यह था कि पहले एक करप्ट और इनकॉम्पिटेंट कमजोर हुकूमत, जैसे यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो के मरने के बाद ये लेकर आए थे, उस तरह की हुकूमत मुसल्लत की जाएगी, जो कर दी इन्होंने। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा बदकिरदार नापाक हुकूमत नहीं आई है जितनी आज मुसल्लत है हमारे सर पर। इनकॉम्पिटेंट इडियट्स जिन्होंने प्रैक्टिकली इस मुल्क के साथ जो जुल्म करके रखा हुआ, सिवाय NRO के चक्कर के और चीनी के बहरान के, इनको समझ नहीं आ रही है कोई बात। पूरे मुल्क में लाशें उठ रही हैं, अब जनाजे उठ रहे हैं, कोई एक जनाजा नहीं अटेंड किया इन लोगों ने। अपनी महफूज चार दीवारी से बाहर नहीं निकलते। कौम का जो हाल हुआ है, कौम जिस तरीके से तकलीफ में गुजारा कर रही है, पेशावर से लेकर पूरे पाकिस्तान के हर हिस्से में हमारे बेटे और बच्चे शहीद हो रहे हैं और इन लोगों को कोई परवाह नहीं है इस बात की। एक हुकूमत इनकॉम्पिटेंट, उसके बाद ग्राउंड लेवल पर तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों को तैयार करना। ये 2 एक्सेस थे, सबसे ऊपर भी और सबसे नीचे भी। सही। और तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों के नतीजे में उनके जरिए उन्होंने पूरे मुल्क में एक खुर्रेज जंग बर्पा करनी थी, दहशतगर्दी बर्पा करनी थी, ताकि पाक फौज का इनसे तसादुम कराया जाए, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज का तसादुम कराए और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए यह तासुर दिया जाए कि फौज अपने लोगों को मार रही है, इंटरनली वीक करें और एक सिविल वॉर की कैफियत शुरू हो जाए। सही।
और साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा इतना था कि जनाब तहरीक तालिबान के लोग तो इस्लाम और मुजाहिद के लिए लड़ रहे हैं, इस वजह से आर्मी को मार रहे हैं और पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया हुआ है, वो तो मुजाहिद हैं, हम लोग काफिर हैं। कंफ्यूजन रही है अरसे तक। एक सिविल वॉर बर्पा की जाए और उस सिविल वॉर के नतीजे में जो अनार्की पैदा होगी, फिर यह प्रोपेगेंडा किया जाए कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दहशतगर्दों के हाथ में जाने वाले हैं और लिहाजा फिर अमेरिकन और नेटो फोर्सेस पाकिस्तान में जेसॉक, उनकी जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड जो अफगानिस्तान में लाके बिठाई हुई है, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स इनके खड़े हुए हैं, नेटो के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल कोalition बनाए पाकिस्तान में दाखिल होने, उस तरह जिस तरह इन्होंने इराक के खिलाफ अपनी जंगों का सिलसिला किया था। अब देखिए इनके पूरे गेम प्लान को तोड़ने का तरीका क्या था। पहला तरीका यह था कि जो करप्ट और इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है आप इसको बाईपास कर दें, या इसके वो एलिमेंट्स के जो सीआईए प्लांटेड थे उनको एक एक करके रिमूव करना शुरू करें। इस हुकूमत के अंदर तो खुद ही अनार्की है, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस चला सके। दूसरे एक्सेस पे जो इनके सबसे बड़े दहशतगर्द थे तहरीक तालिबान, अल्लाह के फजल से आर्मी ने इनकी कमर तोड़ के रख दी। यकीन कीजिए इस वक्त अमेरिकन सर के बाल नोच रहे हैं अपने, उनको समझ नहीं आ रही कि सवात जो कश्मीर से बड़ा इलाका है और साउथ वजीरिस्तान जहां पे कहा जा रहा था कि मदर ऑफ ऑल बैटल लड़ी जाएगी, उन तमाम इलाकों को 3 महीने के अरसे में आर्मी ने कैप्चर कैसे कर लिया। ट्रू। और दुनिया की, यकीन कीजिए इस वक्त अमेरिकन आके देख रहे हैं पूरे ऑपरेशंस को, समझना चाह रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी से कि बताओ तुम लोगों ने किया कैसे ये कि जब तमाम तर टेक्नोलॉजी के साथ ये अफगानिस्तान में रोज मार खा रहे हैं। बिल्कुल। तो इनका जो सबसे बड़ा गेम प्लान था कि तहरीक तालिबान के जरिए हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे, और तहरीक तालिबान ही की जब कमर तोड़ दी गई, तो अब वो कहां से यूगोस्लाविया डॉक्ट्रिन बिल्ड करेंगे पाकिस्तान में। तो इन्होंने अगला टारगेट जो किया वो आईएसआई और आर्मी को किया।